धनुषकोडी, श्री राम के अदृश्य शहर का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि भारत के एक कोने में एक ऐसा शहर है जिसे श्री राम का अदृश्य शहर कहा जाता है। एक ऐसा शहर जहां रामायण के इतिहास के कई अनसुलझे रहस्य छिपे हैं। लेकिन ये शहर आज भूतों का शहर क्यों कहलाता है? 1964 में ऐसा क्या हुआ जिसने इस शहर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राम सेतु सच में इंसानों ने बनाया था या ये प्राकृतिक चमत्कार है? आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु के धनुषकोडी, श्री राम के अदृश्य शहर के रहस्यमय सफर पर। इस कहानी के हर मोड़ पर आपको इतिहास, विज्ञान और आस्था का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। सेगमेंट 1, धनुषकोडी क्या है और इसका महत्व। धनुषकोडी तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित एक छोटा सा शहर है। इसका मतलब है धनुष का अंतिम सिरा। ये जगह भारतीय और हिंदू धर्म में इसलिए खास है क्योंकि यहीं से भगवान श्री राम ने राम सेतु बनाने की शुरुआत की थी। राम सेतु वह पुल जिसने उन्हें लंका पहुंचने और माता सीता को बचाने में मदद की थी। लेकिन अब सवाल उठता है, धनुषकोडी का नाम श्री राम का अदृश्य शहर क्यों पड़ा? कहते हैं भगवान श्री राम ने समुद्र देवता से रास्ता मांगा था। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने अपने धनुष से उसे शांत करने की कोशिश की। तभी इस जगह का नाम पड़ा धनुषकोडी। सेगमेंट 2, रामायण और धनुषकोडी का सच। रामायण के अनुसार जब श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ समुद्र पर एक पुल बनाया था। ये पुल 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा था। इसे आज हम राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये पुल इंसानों ने बनाया था या ये प्रकृति का चमत्कार है? ग्राफिक्स के जरिए रामायण की कहानी और वानरों द्वारा पुल निर्माण का दृश्य। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पुल लगभग 7000 साल पुराना हो सकता है। नासा के सैटेलाइट इमेजेस में इस पुल की संरचना आज भी देखी जा सकती है। लेकिन इसे बनाने की तकनीक आज भी एक रहस्य है। आगे हम जानेंगे कि 1964 में ऐसा क्या हुआ जिसने इस ऐतिहासिक शहर को मिट्टी में मिला दिया। सेगमेंट 3:1964 का विनाशकारी तूफान। धनुषकोडी, जो कभी एक समृद्ध शहर था, 22 दिसंबर 1964 की रात को एक भयानक तूफान का शिकार हो गया। 60 फीट ऊंची लहरों ने इस शहर को कुछ ही घंटों में पूरी तरह तबाह कर दिया। इस आपदा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और ये शहर भूतों का शहर बन गया। इस घटना के बाद सरकार ने इस शहर को मानव निवास के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया। आज भी धनुषकोडी में केवल खंडहर और पुरानी इमारतें बची हैं, जो उस विनाशकारी रात की गवाही देती हैं। सेगमेंट 4, राम सेतु का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। धनुषकोडी के पास स्थित राम सेतु सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि राम सेतु के पत्थर पानी में तैरते हैं? ऐसा क्यों है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर प्यूमिन स्टोन हो सकते हैं, जो ज्वालामुखी से निकलते हैं और बेहद हल्के होते हैं। लेकिन धर्म में कहा गया है कि ये पत्थर भगवान श्री राम की शक्ति से पानी में तैरते हैं। तो क्या ये धर्म और विज्ञान का संगम है? आगे हम जानेंगे कि धनुषकोडी को लेकर स्थानीय लोग क्या कहते हैं और यहाँ आने वाले पर्यटक क्या महसूस करते हैं। सेगमेंट 5, स्थानीय मान्यताएं और अनुभव। धनुषकोडी को लेकर स्थानीय लोगों की कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन पर्यटक यहाँ क्या अनुभव करते हैं? यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि इस जगह की हवा में कुछ खास है। आप यहाँ खंडहरों में इतिहास की गूंज सुन सकते हैं। सेगमेंट 6, धनुषकोडी का आज का स्वरूप। आज धनुषकोडी एक शांत और खूबसूरत जगह है, जहाँ आप प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। लेकिन ये जगह अब भी इतिहास और रहस्यों का केंद्र बनी हुई है। यहाँ की सफेद रेत, नीला समुद्र और अद्भुत सूर्यास्त हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। धनुषकोडी अब भी पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन यहाँ का एक नियम ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद इस जगह पर रुकना मना है। सेगमेंट 7, धनुषकोडी का भविष्य और रहस्य। क्या धनुषकोडी का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? क्या राम सेतु को लेकर विज्ञान और धर्म में कोई समझौता होगा, या ये रहस्यमय शहर हमेशा अनसुलझा ही रहेगा? धनुषकोडी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और मानव इतिहास के बीच कितना गहरा रिश्ता है।
अंतिम संदेश। तो दर्शकों, क्या आप धनुषकोडी की इस यात्रा से जुड़े रहस्यों को समझने में सफल हुए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा कौन सा लगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।